मॉर्निंग बच्चों। पाठ 5 का भाग 4 आपके सामने पढ़ाने जा रहे हैं, जो योग आसन से संबंधित है, जो चित्र के द्वारा हम आपको बताते जाएंगे कि इससे क्या लाभ है और क्या हानि है। सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला जो है, हम हाथ को अपने सीने के पास दोनों हाथ जोड़कर खड़े होंगे और पैर जो है वो सीधा रखेंगे, घुटना को नहीं मोड़ेंगे और एड़ी को थोड़ा जोड़ेंगे और पंजा को खोलेंगे और अपने हाथों को आपस में जोड़कर सूर्य का प्रणाम करेंगे। जिस हाथों को प्रार्थना की मुद्रा में या किसी व्यक्ति के हाथ जोड़कर सम्मान करते हैं, मुद्रा से खड़े होकर और सिर के पैर तक प्रत्येक अंग का कड़ा एवं सीधा रहना चाहिए। इससे जो है हमारे शरीर के मांसपेशियों का कार्य करती है और रीढ़ की हड्डी सीधा रहता है, और जिससे कि हम सूर्य नमस्कार का पहला चरण के बाद हम दूसरा चरण दोनों हाथ को अच्छी तरह से कड़ा रखते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे, जिसमें पैर में हाथों तक का हिस्सा सीधा रहे। कमर तथा वक्ष स्थल में ऊपर से भाग थोड़ा सा पीछे की ओर ले जाएंगे। अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएंगे। तीसरा भाग, दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए कमर प्रदेश से सामने की ओर झुकेंगे। पैर एवं हाथ तानते हुए रखते दोनों पैरों के बाजू में हथेलियों को सीधा जमीन पर टिकाएंगे और हथेली भूमि की ओर झुकाएंगे और फिर अंदर की ओर झुकाते हुए घुटने को नासिक से सांस लेते हुए करेंगे। चौथा अवस्था में शरीर को एक पैर को मोड़ते हैं और दोनों हाथ को मोड़ने वाले पैर के नीचे बराबर रखते हैं और दूसरा पैर को सीधा करके पीछे की ओर ले जाते हैं और गर्दन को ऊपर सीधे करते हैं, जिससे कि हमारा जो है जिगर और सांस लेने में ये हमको सहायता देता है। पांचवा अवस्था जो है, एक पैर को मोड़ते हैं, दूसरे पैर को फैलाते हैं और अपनी बॉडी को पीछे की ओर ले जाते हैं, हाथ पीछे की ओर करते हैं और तान के खड़े होते हैं। इस पांचवा अवस्था होता है। छठा अवस्था जो होता है, एक पैर को पीछे, दूसरा पैर जो रहता है और दोनों हाथ पैर के सामने रखते हैं और तन के खड़े होते हैं। सातवां अवस्था भी, एक पैर मोड़ते हैं, दूसरे पैर को फैलाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे पीछे की ओर जाते हैं, हाथ एकदम पीछे की और रीढ़ की हड्डी को झुका देते हैं और गर्दन को ऊपर की ओर और सर को भी ऊपर की ओर लेते हैं और सांस जो है लंबी लंबी लेते हैं। आठवां अवस्था जो होता है, पहले सीधे लेटते हैं, उसके बाद धीरे धीरे और हाथ को और पैर को ऊपर की ओर उठाते हैं और हाथ भी नीचे की ओर रखते हैं, पैर एकदम सीधा रखते हैं और गर्दन जो है ऊपर की ओर ले जाते हैं, सर को ऊपर ले जाते हैं और सांस लेते हैं। इसमें रीढ़ की हड्डी में सहायता मिलती है। दोनों पांव को दोनों हाथों के बल सारे शरीर को नीचे झुकाकर इतनी नीचे लाओ कि शरीर का सारा भार हथेली पर पैरों के पंजे पर आ जाए और सीने के बल खींचते हुए दोनों हाथों को पैरों के बल
सहारे शरीर को ऊपर उठाकर सीना और गले का पूरी तरह से पीछे मोड़ते हुए खींचते हैं। सीने को ऊंचा खींचते हुए दोनों हाथों पे पैरों के बल सहारे ऊपर उठाकर सीना और गले को पूरी तरह पीछे की ओर मोड़ते हुए स्थिति रखेंगे। झटके से पैर को दोनों हाथों के बीच में ले जाओ और कमर को ऊपर उठाकर पैरों के कमर तक भाग को बिल्कुल सीधा करके सिर को दोनों घुटने से लगाकर स्थिति रखेंगे। अपने दोनों हाथों को कड़ा करके ऊपर उठाते हुए और वृत्तकार घुटनों ते हुए सीना खड़ा होकर दोनों हाथ को आपस में जोड़कर पहले की स्थिति नमस्कार करते हुए खड़े हो जाएंगे। 12 चरण के बारे में आपको हमने बता दिया है। कुछ इसके बारे में हम लाभ के बता रहे हैं। पहला, सीना चौड़ा होता है और आलस तथा अति निद्रा दूर होती है। कब्ज रोग दूर होता है। शरीर की लंबाई बढ़ती है। कमर पतली होती है और मेरुदंड कमर लचीला होता है और ब्रह्मा के पालन के सहायता मिलती है। चर्म रोग दूर हो जाता है और जांग और पीढ़ी तथा पैरों की अति सुंदरता हो जाती है और भुजाएं सुंदर होती है। मोटापा कम होता है। ये सब जो होता है हमको लाभ मिलता है। पद्मासन, इसमें टांगों को चौकड़ी लगाकर बैठ जाते हैं, जिसे हम पलथी मार के कहते हैं। और चौकड़ी मार कर बैठने के बाद दाहिना पैर बाईं जांघ पर इस तरह से रखते हैं कि दाहिना पैर की एड़ी बाएं जांघ की एड़ी हड्डी को छुए। इसके पश्चात बाएं पैर को उठाकर उसी प्रकार दाहिने पैर पर जांघ पर रख लीजिए और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी चाहिए। भुजाओं को तान कर हाथ को घुटने पर रखिए। कुछ दिनों के अभ्यास पर इस आसन को बहुत ही आसानी से किया जाता है। लाभ, पहला, इस आसन को पाचन शक्ति बढ़ती है और यह आसन मन की आग्रस्त के लिए सर्वोत्तम है। इस आसन को करने से कमर का दर्द दूर हो जाता है और इस आसन के अभ्यास द्वारा मांसपेशियां मुलायम हो जाती हैं। यह आसन गठिया, कब्ज आदि दूर हो जाते हैं। इस आसन के अभ्यास से पैरों में पसीना नहीं आता है। हल आसन, सबसे पहले पीठ के बल जमीन पर लेटना है। फिर हल आसन, सबसे पहले पीठ के बल जमीन पर लेटना है। फिर सांस अंदर और बाहर की ओर धीरे धीरे अपने पैरों पर उठाएंगे और सबसे पहले 30 और फिर 60 एवं फिर 90 अंश तक उठाने के बाद पैरों को सिर के पीछे की ओर ले जाएंगे और पीठ को भी ऊपर उठाते हुए सांस बाहर की ओर निकालेंगे और वापस अपनी पहली स्थिति के आने के समय जिस क्रम से ऊपर आए थे उसी क्रम से भूमि के हथेली के दबाते हुए अपने पैरों को घुटने को सीधा रखते हुए भूमि पर टिकाएंगे। इस आसन को झटके से नहीं करना चाहिए। इस आसन को हृदय रोग
और उच्च तथा निम्न रक्तचाप वाले को नहीं करना चाहिए, जैसे कि बीपी वाले को। लाभ: थायराइड ग्रंथियों को चुस्ती रखता है और इसमें आंखों की रोशनी बढ़ती है और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है और दमा और के रोगों को दूर करता है। इस आसन करने से हमको अनेक प्रकार के लाभ मिलता है। शवासन जो करने से सारी थकाने दूर होती है। मस्तिष्क की थकाने, शरीर की थकाने, चिड़चिड़ाहटपन, ये सारी आदतें जो होती है शवासन करने से जो होता है दूर होता है। इसलिए हमको शवासन करना चाहिए। जो भी काम करते हैं और जो करते करते थक जाते हैं उसको सीधा हम लोग जो है लेट जाते हैं। दोनों हथेली जो है सामने की ओर रखते हैं और पैर में 1 इंच की दूरी रखते हैं और उसके बाद एकदम ढीला अपने शरीर को छोड़ दिया जाता है। और ढीला छोड़ने से शरीर जो होता है और आँख को बंद करके एकदम मौन रह के चुपचाप से अपनी अवस्था में लेटनी चाहिए। इसे हम शवासन कहते हैं और शवासन करने से अनेक लाभ होते हैं। लाभ: चिंता, भय, शोक आदि अवस्थाएं दूर हो जाती है। हृदय तथा मस्तिष्क का तनाव दूर हो जाता है। मस्तिष्क तनाव को दूर रखता है। ध्यान की स्थिति में विकास होता है और इस आसन के करने से जो है स्त्रियों को ज्यादातर करना पड़ता है, क्योंकि वो काम करते करते थक जाती हैं। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शवासन करने का बहुत जरूरी है। बच्चों, यहाँ पे पाठ जो है यहाँ समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सभी आसन को देख के आप स्वयं करिएगा, क्योंकि आप लोग घर पे हैं और स्वस्थ रहने के लिए, निरोग रहने के लिए आसन बहुत जरूरी है। और उम्मीद है कि आप लोग करेंगे और इसको अध्ययन करेंगे और दूसरे को भी बताएंगे। बाय बाय।